फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस मिशन। आई होप आप सभी बहुत ही बढ़िया और उम्दा होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के टॉप 50 एमसीक्यू को कवर करने वाले हैं, जहां से प्रत्येक एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज की सेशन आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन जो लिए गए वो संपूर्ण निचोड़ लिए गए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ से लगभग 20 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं प्रत्येक एग्जाम में। संपूर्ण भारत के किसी भी एग्जाम में यहाँ से 20 क्वेश्चन कम से कम दोस्तों पूछे जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो अनगिनत ही है। इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर देखेंगे, होम रूलिंग की स्थापना सितंबर 1916 ईस्वी को चेन्नई में किसके द्वारा हुई? वह है लोकमान्य तिलक के द्वारा, विपिन चंद्र पाल के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा, लाला लाजपत राय के द्वारा। तो 3 इज राइट आंसर। एनी बेसेंट के द्वारा जो दोस्तों होम रूलिंग की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? सितंबर 1916 ईस्वी को हुई थी। और एनी बेसेंट ने कहाँ से शुरुआत की? तो चेन्नई के मद्रास से होम रूलिंग की शुरुआत की थी एनी बेसेंट ने। और एक और किए थे वो तिलक है, जिनका नाम तिलक है, वो भी सेम ईयर में 1916 ईस्वी में ही तिलक ने भी होम रूलिंग की स्थापना की शुरुआत की थी। लेकिन वो कहाँ से किए थे? तो वो पुणे से किए थे। साथियों, अभी फिलहाल में जो शिक्षक भर्ती का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि होम रूलिंग की स्थापना तिलक ने कहाँ से शुरुआत की थी। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने मुंबई मार दिए, जिसका गलती हो गया आंसर। उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पुणे होगा। तिलक ने जो शुरुआत की थी होम रूलिंग की स्थापना वो पुणे से शुरुआत किए थे, वो भी 1916 ईस्वी में ही किए थे। तो इसमें दोनों ने ही होम रूलिंग की स्थापना की शुरुआत की थी। एनी बेसेंट ने मद्रास से स्टार्ट की थी और लोकमान्य तिलक जी ने कहाँ से स्टार्ट किए थे? तो वो पुणे से स्टार्ट किए थे। और साथियों, एनी बेसेंट जो है, एनी बेसेंट ये 1917 के कांग्रेस के अधिवेशन में पहली महिला अध्यक्षता की थी। पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट ने कलकत्ता अधिवेशन 1917 में कांग्रेस के जो थे उसकी अध्यक्षता की थी। और 1925 में जो सरोजनी नायडू ने कानपुर के सेशन में अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने जो भारतीय महिला है, और एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष है। और लाला लाजपत राय जो है, विपिन चंद्र पाल जो है, और तिलक जो है, ये तीनों गरम दल के नेता है। जब 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन हुआ था तो कांग्रेस उसमें 2 टुकड़ों में बट गई थी, जिसके कारण बटने के कारण इसमें गरम दल और नरम दल में बट गए थे। जिसमें गरम दल के जो नेता है तिलक है, विपिन चंद्र पाल है, लाला लाजपत राय है और अरविंदो घोष भी है। ये चारों जो थे वो गरम दल के नेता थे। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है साथियों। अगर साथियों वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा। साथियों, सब्सक्राइब करने से आप हमारे साथ हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आप अपडेट रहिएगा, ताकि आप एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कवर कर सके। यही हमारी कामना है साथियों, इसीलिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथियों, हमेशा अपडेट रहिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन डालूंगा वो आपके सीधा स्क्रीन पे जाकर रुकेगा। इसी के साथ सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे साथियों, क्या है? विश्व विख्यात कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी। विरोध का क्या कारण था साथियों? क्या कारण था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी? तो देखेंगे, खिलाफत का प्रश्न, रॉलेट एक्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 4 इज राइट आंसर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से साथियों रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी, और महात्मा गांधी ने भी कौसर-ए-हिंद की उपाधि इसी समय त्याग दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से ही महात्मा गांधी ने भी कौसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी सर की उपाधि त्याग दी थी। साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और रॉलेट एक्ट जो हुआ था ये भी 1919 में हुआ था। साथियों, खिलाफत आंदोलन जो हुआ था ये भी 1919 से 1921 तक ये खिलाफत आंदोलन हुआ था। हंटर कमेटी जो है ये भी 1919 में हुआ था। साथियों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था साथियों ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये किस लिए हुआ था? रॉलेट एक्ट जानते हैं कि 1919 में रॉलेट एक्ट आया, जिसमें किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता था, जिसमें सत्यपाल और केसलू को गिरफ्तार कर लिया गया साथियों। इसी के कारण इसी के लिए आंदोलन शुरू हो गया, जिसके कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा बुलाई गई साथियों। यही रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड में एक सभा बुलाई गई, जिसमें जनरल ओडायर ने बिना किसी चेतावनी के गोली चलवा दी साथियों, जिसमें हजारों लोग मारे गए।
और उसमें एक कुआं भी थे जिसमें हजारों लोग कुआं में कूद के जान दे दी साथियों। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जिसके जांच के लिए यह हंटर कमेटी जो है साथियों, हंटर कमेटी, ये भी इसी के जांच के लिए स्थापना किया गया था। यह हंटर जो उस समय का वायसराय थे, उसी के द्वारा हंटर कमेटी की स्थापना किया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए। और एक और है मदन मोहन मालवीय कमेटी, वो भी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ही कमेटी बैठाई गई थी, जो कि कांग्रेस के द्वारा वह कमेटी मदन मोहन मालवीय कमेटी बैठाई गई थी। रॉलेट एक्ट जो हुआ था वो 1919 ईस्वी को हुआ था। खिलाफत आंदोलन जो हुआ था वो 1919 से 1921 तक हुआ था। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कार्यक्रम जिसके विषय में चित्तरंजन दास और राजगोपालचारी के विचारों में मतभेद था वही है स्वराज का उद्देश्य, विधानमंडलों में प्रवेश, स्वदेशी को अपनाना, राष्ट्रीय शिक्षा संस्था खोलना। तो 2 इज राइट आंसर, विधान मंडलों में प्रवेश इज राइट आंसर। साथियों चित्तरंजन दास जो थे वो कांग्रेस के 1922 में जो बिहार में गया अधिवेशन हुआ था, सेकेंड, पहला जो हुआ था वो 1912 में हुआ था, जो कि पटना के बांकीपुर में हुआ था। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था साथियों बिहार में वो 1922 में हुआ था, गया अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता यही चित्तरंजन दास ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, फोन नंबर क्या कहता है साथियों, चौरी चौरा की घटना का संबंध जिससे है वह है, चौरी चौरा जो हुआ था साथियों, ये कांड कब हुआ था, तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा जो कांड हुआ था वो 5 फरवरी 1922 में। इसमें क्या हुआ था साथियों कि एक भीड़ ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी को जान गंवानी पड़ी, 22 पुलिसकर्मी इसमें डेथ कर गए थे। इसी के साथ इसका ऑप्शन देखेंगे, वन में देखेंगे असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन। 1 इज राइट आंसर। असहयोग आंदोलन जो हुआ था साथियों ये 1 अगस्त 1920 को हुआ था। 1920 को असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था साथियों, तो 1 अगस्त 1920 को। ये याद रखेंगे साथियों, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये जो आंदोलन के नेतृत्व किए थे वो गांधी जी के द्वारा प्रथम जन आंदोलन था, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। प्रथम भारतीय आंदोलन जो हो जाएगा वो 1917 के चंपारण आंदोलन हो जाएगा साथियों। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था वो 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 8 अगस्त 1942 को हुआ था, जिसकी अध्यक्षता कौन किए थे, तो APJ अबुल कलाम आज़ाद इसकी अध्यक्षता किए थे, जो कि कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्षता करने वाले नेता थे। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 5 नंबर क्या कहता है, 5 नंबर देखें, भारत में सावन आयोग के बहिष्कार के कारण था। समय में पूर्व नियुक्ति सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, सारे सदस्य अंग्रेजी थे, महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 इज राइट आंसर। सारे सदस्य अंग्रेजी थे, जिसके कारण भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का कारण था। साइमन कमीशन दोस्तों भारत कब आया, इसका आंसर कमेंट करके बताएं दोस्तों। साइमन कमीशन भारत कब आया, इसका आंसर कमेंट करके बताएं। 6 नंबर देखेंगे, कांग्रेस के युवा वर्ग के जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में नेहरू रिपोर्ट को स्वीकार करने के विषय में मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व वाले समूह का विरोध जिस बिंदु पर किया वह है प्रांतीय स्वायत्तता, भारत में संघात्मक व्यवस्था, मौलिक अधिकार। 4 में है औपनिवेशिक स्वराज का लक्ष्य, इसका 4 इज राइट आंसर। औपनिवेशिक स्वराज का लक्ष्य इज राइट आंसर। 7 देखेंगे साथियों, डांडी कूच का संबंध जिससे है वह है निर्वाचन का बहिष्कार, नमक कानून को तोड़ना, हिंदू मुस्लिम की एकता, छुआछूत को रोकना। 2 इज राइट आंसर, नमक कानून को तोड़ना। यह डांडी यात्रा जो किया गया था वो 1930 में किया गया था साथियों, किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी के द्वारा, जिसमें महात्मा गांधी ने बोला कि प्राकृतिक चीज़ों पे पाबंदी कैसी, नमक के बारे में। इसी के कारण
नमक तोड़ के ये उल्लंघन किए थे कानून को। 8 नंबर देखेंगे साथियों, गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। यह विचार किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? वह है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, के मुंशी के द्वारा, भारतीय युवा के द्वारा। तो 2 इज राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी इरविन समझौता भारतीय संवैधानिक इतिहास की अत्यंत महत्वपूर्ण घटना थी। यह विचार किसके द्वारा दिया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 9 देखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधियों में जिस पर कोई समझौता नहीं हो सका वह था सांप्रदायिक समस्या, प्रांतों में स्वयं सत्ता, गवर्नर जनरल को विशेष शक्तियाँ, केंद्र में संघीय व्यवस्था। ए इज राइट आंसर, सांप्रदायिक समस्या। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 10 नंबर क्या कहता है? साथियों एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, इसलिए सेशन मिस ना करें, शुरू से अंत तक देखें साथियों। सांप्रदायिक पंचाट के कारण महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया, इसका कारण था। आमरण अनशन महात्मा गांधी जी ने क्यों किया, क्या कारण था, देखते हैं। भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व, हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश, लिंग के आधार पर पृथक निर्वाचन व्यवस्था, मुसलमानों की मांग को पूरा करना। 2 इज राइट आंसर। हरिजनों को हिंदुओं से अलग करने की कोशिश के लिए आमरण अनशन महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को ब्रिटिश सरकार के द्वारा फांसी कब दी गई? दोस्तों ये डबल स्टार लगा लीजिएगा, बहुत सारे एग्जाम में ये सवाल ऑलरेडी पूछा गया है। मार्च 1931, अप्रैल 1933, मई 1929, मई 1930। ए इज राइट आंसर। मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था। 12 नंबर देखेंगे साथियों, 12 नंबर क्या कहता है? ब्रिटेन की मुसीबत भारत के लिए शुभ अवसर है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय यह कथन किसका था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आज़ाद। 3 इज राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह कथन दिया गया था। 13 नंबर देखेंगे साथियों, 13 नंबर क्या कहता है? साथियों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले। साथियों अगर मेहनत पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा जरूर। क्रिप्स के सुझावों को दिवालिया बैंक पर आगे की तारीख में भुनाया जाने वाला चेक कहा गया, यह मत किसका है? यह मत किसका है? किसके द्वारा यह कथन दिया गया है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजगोपालचारी, सरदार पटेल। 2 इज राइट आंसर। महात्मा गांधी के द्वारा यह कथन दिया गया था। 14 नंबर देखेंगे साथियों, 14 नंबर क्या कहता है? भारत छोड़ो प्रस्ताव आखिर अखिल कांग्रेस कमेटी के द्वारा कब पारित किया गया? 8 जुलाई 1942, 1 अगस्त 1942, 15 अगस्त 1942, 8 अगस्त 1942। 4 इज राइट आंसर। 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे 15 नंबर क्या कहता है साथियों? मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? लाहौर अधिवेशन में, मुंबई अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में। तो 1 इज राइट आंसर। लाहौर अधिवेशन में, जो कि कब हुआ था साथियों? तो 1929 में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था, जिसमें पहली बार झंडा फहराई गई थी रवि नदी के तट पे। 16 देखेंगे साथियों, 16 क्या कहता है? प्रस्ताव जो मंत्रिमंडल योजना में था किंतु माउंटबेटन योजना में नहीं था, वह है पाकिस्तान की स्वीकृति, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह, सिलहट में जनमत संग्रह, प्रांतों का ग्रुप। 4 इज राइट आंसर। प्रांतों का ग्रुप इज राइट आंसर। 17 देखेंगे साथियों, 17 क्या कहता है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के जिस प्रावधान द्वारा भारत के अनेक संप्रभु राज्यों के टुकड़े हो जाते हैं वह है पाकिस्तान की स्वीकृति, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में जनमत संग्रह, सिलहट में जनमत संग्रह, प्रांतों में ग्रुप। तो 4 इज राइट आंसर, प्रांतों के ग्रुप। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्या कहता है साथियों? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का भारत में प्रारंभ जिसके द्वारा किया गया वह है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892,
भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919। 3 इज राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919 इज राइट आंसर। 19 नंबर देखेंगे साथियों, 19 नंबर दोस्तों इसी प्रकार के सवाल एग्जाम में आते हैं जो कि बच्चा से नहीं बन पाता है। शॉर्टकट में दोस्तों जो सब पढ़ रहे हैं वही क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा साथियों, कुछ अलग पूछा जाएगा, इसीलिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जाम में क्वेश्चन छूटने की बहुत ही कम संभावना बनती है। 19 नंबर देखेंगे, भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ जिसके द्वारा किया गया वह है भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, महारानी की घोषणा 1858, मर्लो मिंटो सुधार। 1 इज राइट आंसर, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था द्वैत शासन। 20 नंबर देखेंगे साथियों, लक्ष्य जो 1935 के अधिनियम का है तो है किंतु 1919 के अधिनियम का नहीं है, वह है पृथक निर्वाचन मंडल की समाप्ति, भारतीय परिषद को बनाए रखना, अखिल भारतीय संघ, केंद्रीय विधान मंडल। 3 इज राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय संघ। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, फटाफट क्वेश्चन करते हैं, आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे साथियों, टाइम बहुत ही कीमती है। ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय के विषय में जो कथन सत्य है वह है इसकी स्थापना 1919 के अधिनियम द्वारा की गई। सेकेंड देखेंगे, प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी, यह भारत के लिए उच्चतम न्यायालय था, इसको प्रारंभिक अधिकार नहीं था। 2 इज राइट आंसर, प्रिवी काउंसिल में अपील की जा सकती। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का प्रकाशन कब हुआ? तो 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1918 में। 4 इज राइट आंसर, 1918 में। साथियों इसका 1919 भी माना जाता है, 1919 ही राइट आंसर होगा, यह गलत टाइपिंग हो गया था। 23 देखेंगे साथियों, राष्ट्र एक धर्म है जो ईश्वर प्रदत्त है, यह कथन किसका है? भगत सिंह का है, अरविंद घोष का है, राजा राम मोहन राय का है, महात्मा गांधी का है। तो 2 इज राइट आंसर, अरविंद घोष का यह कथन है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के पश्चात किसने कहा था कि यह देशी संसद के लिए बीज प्रमाणित होगा? एओ ह्यूम ने, जॉन वाइट, लॉर्ड डफरिन ने, चार्ल्स ब्राडला ने। तो चार्ल्स ब्राडला ने यह कथन दी थी। नेक्स्ट देखेंगे 25 क्या कहता है साथियों, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में वह कौन सा कारक था जिससे ट्रेड यूनियन के उद्भव में योगदान दिया? औद्योगिक अशांति में वृद्धि, पटेल जैसे राष्ट्रीय नेताओं का प्रभाव, आधुनिक उद्योगों का विकास, नगरों में कृषक मजदूरों का प्रभाव। 3 इज राइट आंसर, आधुनिक उद्योगों का विकास इज राइट आंसर। 26 देखेंगे साथियों, 26 क्या कहता है, भारत की प्रथम समाचार एजेंसी कौन सी थी? दी हिंदुस्तानी प्रेस, दी एसोसिएटेड प्रेस ऑफ इंडिया, दी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, दी फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। 2 इज राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे साथियों, 27 क्या है, 1923 से 1927 के मध्य कौन राजनीति में असक्रिय रहा? गांधी जी द्वारा भारत में किया गया। मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बीजी तिलक। 3 इज राइट आंसर, महात्मा गांधी के द्वारा। 28 देखेंगे साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का निर्णय लिया गया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रश्न अहमदाबाद अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, गया अधिवेशन में। तो 2 इज राइट आंसर, नागपुर अधिवेशन में यह निर्णय लिया गया। 29 देखेंगे साथियों, 29 क्या कहता है, मुद्दिमान समिति किसके कार्यान्वयन की कुशलता पर रिपोर्ट करने के लिए नियुक्त की गई थी? सिविल सेवाएं, संघवाद, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, द्वैध शासन। 4 इज राइट आंसर, द्वैध शासन इज राइट आंसर। 30 क्वेश्चन देखेंगे, 30 क्या कहता है साथियों, शिक्षा प्रतीक्षा कर सकती है, स्वराज्य नहीं। असहयोग आंदोलन के समय यह किसने कहा था? ML नेहरू ने, CR दास ने, BG तिलक ने, महात्मा गांधी ने। 2 इज राइट आंसर, CR दास ने यह कथन दी थी। 31 देखेंगे साथियों, 31 क्या कहता है, महात्मा गांधी द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह था, खेरा था, चंपारण था, बिजौलिया था, नमक आंदोलन था।
तो बी इज टू इज राइट आंसर। चंपारण जो था वो प्रथम बार भारत में स्टार्ट किया गया था, जिसमें तिनकठिया प्रणाली थी। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, भारत में औद्योगिक विवाद को सत्याग्रह द्वारा सुलझने के लिए सर्वप्रथम किस शहर में आंदोलन किया गया? पुणे में, अहमदाबाद में, मुंबई में, कलकत्ता में? तो अहमदाबाद में प्रथम बार आंदोलन किया गया था। 33 देखेंगे साथियों। 33 क्या कहता है? जिस घटना से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साइमन कमीशन, चौरी चौरा हत्याकांड, प्रथम विश्व युद्ध। 3 इज राइट आंसर, जो कि 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसमें पुलिस स्टेशन में आग लगा दी गई, जिसके कारण 22 पुलिसकर्मी बेचारे मर गए। नेक्स्ट देखेंगे, जिसके कारण यह आंदोलन को स्थगित करना पड़ा महात्मा गांधी को। तिलक द्वारा प्रकाशित मराठा समाचार पत्र कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी, मराठी, हिंदी, बंगला? तो अंग्रेजी में था। तिलक के द्वारा जो प्रकाशित मराठा समाचार पत्र था वो अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में रखा गया? कानपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन में, कलकत्ता अधिवेशन में, लाहौर अधिवेशन में? तो कलकत्ता अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। इसी के साथ नेक्स्ट देखेंगे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी थी। हंटर कमेटी, मुड्डीमैन कमेटी, साइमन रॉलेट? 1 इज राइट आंसर। हंटर कमेटी जो थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए सरकार द्वारा गठित की गई थी, हंटर के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 37। 37 क्या कहता है? तिलक द्वारा स्थापित इंडियन होम रूलिंग की अध्यक्ष थे? एनी बेसेंट थे, जॉर्ज अरुणांडेल थे, रनाडे थे, जोसेफ पेपिस्टा था? तो जोसेफ पेपिस्टा इज राइट आंसर। 38 देखेंगे साथियों। 38 क्या कहता है? साथियों मात्र 12 क्वेश्चन बच चुके हैं। एनी बेसेंट द्वारा किस स्थान को होम रूलिंग की आंदोलन का केंद्र बनाया गया? पूना का, अंडचार का, सूरत, मुंबई? तो मुंबई को बनाया गया। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 39 क्या कहता है? खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे? शौकत अली को, मोहम्मद अली को, हामिद अंसारी को, महात्मा गांधी? 4 इज राइट आंसर। महात्मा गांधी को खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए थे। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 40 क्या कहता है? असहयोग आंदोलन किस कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में वापस लिया गया? नागपुर, बारदौली, कलकत्ता, सूरत? तो बारदौली अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया था, जो कि 1922 में हुआ था। साथियों 41 देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में किसके द्वारा आंदोलन चलाया गया था? मौलाना कलाम आजाद, गफ्फार खान, जिन्ना लियाकत अली? तो 2 इज राइट आंसर। गफ्फार खान के द्वारा चलाया गया था आंदोलन। नेक्स्ट देखेंगे 42 क्या कहता है साथियों? भारत के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे, नेहरू, गांधी, पटेल? तो भारत छोड़ो आंदोलन के भारत के प्रथम सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे थे। और दूसरा कौन थे साथियों? तो जवाहरलाल नेहरू। तीसरा कौन थे? तो बराहदत्त था। ये भी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में इस बार पूछा गया था कि दूसरा कौन था, तो उसमें बराहदत्त था। 43 देखेंगे, अगर अलग मुस्लिम राष्ट्र का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? जिन्ना ने दिया, रहमत अली ने दिया, इकबाल ने दिया, गफ्फार ने दिया? तो इकबाल ने प्रथम बार मुस्लिम राष्ट्र का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 44 क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सर्वाधिक लंबी सरकार थी? चिलू पांडे, रामशंकर, वाई.वी. चौहान, ताराचंद? तो 3 इज राइट आंसर। वाई.वी. चौहान की लंबी सरकार थी। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 45 क्या कहता है साथियों? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान नागा महिलाओं को नेतृत्व किसने किया? इमोंग ने, गैडिन लियो ने, इरमिंग ने, सिरोम ने? तो गैडी नलियो ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे साथियों 46 क्या कहता है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस स्थान पर पारित किया गया? वार्धा, नागपुर, कानपुर, मुंबई? 1 इज राइट आंसर। वार्धा इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे 47 साथियों। इसके बाद मात्र 2 ही क्वेश्चन बच चुके हैं साथियों। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना भी नहीं भूले साथियों। इसी तरह के मैं जो भी क्वेश्चन लाता हूँ वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होती है।
साथियों इसी के तरह क्वेश्चन के लिए बनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप हमेशा हमारे साथ अपडेट रहे। संविधान सभा की मांग किस मिशन द्वारा मानी गई? वेवेल, कैबिनेट, क्रिप्स, माउंटबेटन। तो क्रिप्स मिशन के द्वारा संविधान सभा की मांगी गई। साथियों संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। आज का क्वेश्चन जो है संविधान सभा की पहली बैठक यानी कि प्रथम बैठक कब की गई थी ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। साथियों ऑपरेशन जीरो आवर किस आंदोलन के तहत चलाया गया था? असहयोग आंदोलन के द्वारा, भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा, द्वितीय विश्व युद्ध के द्वारा। तो 2 इज राइट आंसर। भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था। 49 देखेंगे साथियों। इसके बाद मात्र एक ही क्वेश्चन बच चुके हैं। गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक किस मिशन को कहा गया? कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना, लिथिंगो को, क्रिप्स को। तो क्रिप्स को गांधी जी द्वारा पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। ये भी डबल स्टार लगा लीजिएगा साथियों, पूछने की पूरी संभावना बनती है। लास्ट क्वेश्चन है साथियों, डिकी बर्ड प्लान किस योजना को कहते हैं? माउंटबेटन, वेवेल, कैबिनेट, क्रिप्स। 1 इज राइट आंसर। माउंटबेटन योजना को डिकी बर्ड प्लान योजना कहते हैं। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर दे। साथियों व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दे। साथियों इतनी मेहनत आपके लिए किए हैं, कम से कम शेयर तो कीजिए व्हाट्सएप पे। साथियों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना